साथियों, भोजपुरी कलाकार अनुपमा यादव के साथ में एक स्टेज शो के दौरान बहुत बड़ी घटना हो जाती है। अनुपमा यादव नवादा में दुर्गा पूजा के विसर्जन यानी 14 अक्टूबर को एक स्टेज शो प्रोग्राम कर रहे थे और उस स्टेज शो प्रोग्राम में उनके साथ में बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ था। बताया जा रहा है कि अनुपमा यादव वहाँ पे जहाँ पे प्रोग्राम था वहाँ पे लेट पहुँचे थे। हालांकि अनुपमा यादव कह रहे हैं कि हमने 10:30 बजे तक वहां पहुंचे और रात के 3:10 पे वहां से निकलने की कोशिश किए। उसी बीच में वहां के मेला के जो कमेटी लोग हैं, मेला के जो सदस्य हैं, उन सब वे सब मिलकर अनुपमा यादव पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे देर रात आए थे और 1 से 2 गाने पे डांस के 1 से 2 गाने ही गाए और वहाँ से जल्दबाजी में निकलने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को थके हुए महसूस बताकर। और ये तमाम मुद्दा तब जाकर ट्रेंडिंग में आ गए जब अनुपमा यादव ने वहाँ के मेला कमेटी के ऊपर FIR दर्ज करवाया। हालांकि अनुपमा यादव बता रहे हैं कि उनके भाई को गोली सटा दिया गया। अनुपमा यादव से ये बोला गया कि ये भूमिहार की गांव है, यहाँ पे आपको गोली ठोक दिए जाएंगे। और उसके बाद में पता चला कि एक बहन के साथ में, एक भोजपुरी कलाकार के साथ में कितनी बड़ी अनहोनी होने जा रही थी। हालांकि मामला का छानबीन तब जाकर शुरू किया गया जब अनुपमा यादव ने FIR दर्ज करवाए वहाँ के मेला कमेटी पे, मेला सदस्य पे। तब जाकर सब कुछ पता चला कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ ही है। उसके बीच अनुपमा यादव बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए कि वहाँ पे उनके साथ में बदसलूकी किए गए, उनके साथ में छेड़खानी किए गए और उन्हें उनके भाई को गोली सटा दिए गए। उसके बाद में उनके साथ में नोकझोंक भी हुई और अनुपमा यादव कैसे भी वहाँ से भाग निकली। हालांकि अनुपमा यादव ये कह रहे हैं कि हमें ये बोला गया कि ये भूमिहार की गांव है, यहाँ पे आपको गोली मार दिए जाएंगे, ये तमाम चीज़ आरोप लगा रहे थे। लेकिन अनुपमा यादव जिस तरीके से अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे कि हमने तो 10:30 बजे वहाँ पे पहुँचे थे और 3:10 पे वहाँ से निकले थे। लेकिन वहाँ के मेला कमेटी के मानना ये सब नहीं है। मेला के कमेटी का कहना है कि सीधा सीधा कि अनुपमा यादव वहाँ पे लेट से आए थे और 1 से 2 गाने पे ही डांस के 1 से 2 ही गाने गाए और उसके बाद वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को थके हुए बताते हुए। बाकी बात, अनुपमा यादव की ये तमाम मुद्दा इस वक्त चर्चा का विषय बन गया। जैसे मनीष कश्यप के बीच और अनुपमा यादव के बीच में एक इंटरव्यू होता है, पॉडकास्ट होते हैं और तब जाकर सब कुछ पता चला कि अनुपमा यादव के भाई के साथ में किस तरीके के बदसलूकी किए गए, अनुपमा यादव के साथ में किस तरीके के बदसलूकी किए। हालांकि अनुपमा यादव जितने भी भोजपुरी कलाकार है, जितने भी भोजपुरी एक्ट्रेस है, सबसे यही विनती कर रहे हैं कि आप लोग जब भी नवादा में कहीं पे भी स्टेज शो करने के लिए जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय पुलिस को आप लोगों को जानकारी दे देना चाहिए। वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा माहौल देख लेना चाहिए कि कैसा स्थिति है। हालांकि अनुपमा यादव ये भी चीज़ बोले हैं कि बहुत सारे भूमिहार के गांव में हम स्टेज शो किए हैं, लेकिन जिस तरीके से वहाँ रिस्पेक्ट मिलते थे उससे कई हद तक खराब रिस्पेक्ट यहाँ पे मिला और ये मेरे ज़िंदगी का सबसे दुखद और दुखनीय दिन रहा। हालांकि आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, आप इस पूरे मामले में क्या बातचीत बताते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।